माँ, इन पेपर्स पे साइन कर दो। क्या है ये? पुश्तैनी घर के कागज है हमारे, हम बेच रहे हैं वो घर। पर बेटा वो हमारा पुश्तैनी घर है। मैंने और तेरे पापा ने आज तक बहुत संभाल के रखा है। लेकिन मम्मी जी जब घर का खर्चा ही नहीं चल पा रहा है तो फिर इतने बड़े घर का फायदा क्या। और वैसे भी मेरे पापा कह रहे थे कि उन्होंने हमारे लिए दूसरा घर देख रखा है तो वो खरीद लेंगे। पर बेटा क्यों बहस कर रही हो माँ तुम खामखा? मैं कह रहा हूँ साइन कर दो तो कर दो ना चुपचाप, वैसे भी ले तो रहे हमने यहाँ घर। अरे नाम है मेरे, लंच ला दो यार। वो मम्मा, नाम मैं चाहती कि हम घर में एक डॉग ले आए। तुझे पता है ना कुत्ते से मुझे एलर्जी है। अब इनकी एलर्जीज के चक्कर में अपने शौक मार लूं। इससे अच्छा तो फिर मैं अपने पापा के घर पे ही थी ना, कम से कम मन तो नहीं मारना पड़ता था। थोड़ा एडजस्ट कर लो ना अरमा हमारे साथ, हम कब तक आपके पीछे पीछे घूमते फिरेंगे? इस औरत का पति नहीं होता ना, उसके बच्चे भी उसकी कहानी सुनते हैं। लो अब इनका इमोशनल ड्रामा शुरू। अगर इतनी तकलीफ है तो निकल जाओ ना यहाँ से। अच्छा अब चोरी भी करने लगे हो? अरे नहीं, ये तुम्हारा इयररिंग नीचे गिरा पड़ा था, वही मैं रख रही थी। रंगे हाथ पकड़े गए हो तो बहाने बना रहे हो ना। रुको पीयूष को बुलाती हूँ। अरे सुन तो। पीयूष, पीयूष। अब वो ही आगे बताएगा। क्या हुआ? मुझे नहीं रहना इस घर में। एक तो तुम्हारी माँ ने चोरी करी है, ऊपर से मेरे ऊपर लापरवाही का इल्जाम भी लगा रही है। अब ये कौन सा नया नाटक है माँ तुम्हारा? अरे नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ इसका इयररिंग रख रही थी। बहू झूठ बोल रही है। हद है यार, कितना झूठ बोलोगी? वो अपने ही चीज के लिए झूठ क्यों कहेगी? अब तुझे मेरी बात झूठ लग रही है? ये जब से इस घर में आई है ना, तू इसका गुलाम बन गया है। सारा दिन पल्लू पकड़ के ना आगे पीछे घूमता रहता है। बस करो माँ, तुम अपनी हदें पार कर रही हो अब। मैं हद पार कर रही हूँ? जब देखो ना तू इसी की तरफदारी करता रहता है। मैं तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये बोल रही है तो सच ही होगा। हाँ तो मैं गलत बोल रही हूँ। जब से ये इस घर में आई है ना, तब से इस घर की शांति भंग हो गई है। पहले तो तुमने पुश्तैनी घर बेच दिया और अब मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। तो क्या करें हम? कब तक आपका पल्लू पकड़ के घूमते रहेंगे? हमारे भी फ्यूचर प्लान्स हैं, हमारी भी जिंदगी है, और तुम हर बार उसके बीच में आ रही हो। मैं बीच में आ रही हूँ? मुझे नहीं पता था मैंने तुझ जैसी औलाद पैदा की है। ये बहुत हो चुका है माँ, अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है रहने की। निकलो यहाँ से, चलो। अब सड़ो इसी आश्रम में। नाम्या, कहाँ जा रही हो तुम? मैं कुछ महीने के लिए पापा के पास रहने जा रही हूँ। क्यों? अब यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? एक्चुअली आफ्टर कोविड तो हमारी सैलरी भी इतनी कम हो गई है और घर बेचने के बाद जो पैसा आया था वो भी ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। तो इतने कम पैसों में नहीं कर पाऊंगी मैनेज। तो तुम पैसों के लिए मेरे साथ थी क्या? तुम हर बात का बतंगड़ क्यों बना देते हो? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि मैं तुम्हारे चक्कर में अपना कंफर्ट लेवल नहीं खराब कर सकती। तुम्हारा कंफर्ट लेवल? हाँ खैर, तुम्हें हमेशा से अपनी कंफर्ट की तो पड़ी रही है। मुझे ना पहले समझ जाना चाहिए था। खामखा तुम्हारे चक्कर में मैंने अपनी माँ को घर से निकाल दिया। तो जाओ ना फिर अपनी माँ के पास। मैंने कहा था क्या निकालने को? जब मेरे को संभालने की हैसियत हो जाए ना तब बता देना।
नमस्ते जी, वो मेरा नाम पीयूष है। मेरी माँ शोभना जी आपके यहाँ रहती हैं, आप प्लीज़ उन्हें बुलवा देंगी? आप शोभना जी के बेटे हैं? जी। आपने अपना कांटेक्ट नंबर और एड्रेस गलत लिखवाया था। हम पिछले 1.5 महीने से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मेरे से गलती हो गई, लेकिन अब मैं अपनी माँ को वापस लेने आया हूँ। आप प्लीज़ फटाफट से बुलवा दीजिए ना उन्हें। मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन शोभना जी अब हमारे बीच नहीं है। काफ़ी दिनों तक बीमार रहने के बाद 2 महीने पहले उनका देहांत हो गया। और कोई परिवार का सदस्य ना होने की वजह से हम उनका ठीक से क्रियाक्रम भी नहीं करवा पाए। ये रहा उनका कुछ सामान। हम कब तक आपके पीछे पीछे घूमते फिरेंगे? ये बहुत हो चुका है माँ, अपना सामान उठाओ, निकलो यहाँ से। कोई जरूरत नहीं है रहने की। Many of us, after a point in time, feel that we don't need our parents anymore. But after they're gone, we know their real value. It's time to value them when they're alive and with you. That's it for this story. See you next week. Khuda Hafiz and stay positive. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.